Good morning, students. Let us start with the reflection of light from curved surfaces. Curved surfaces or spherical mirrors. हमने किया था two types of spherical mirrors are there. One is concave and another is convex mirror. Now, how reflection of light takes place? First, through concave mirror, reflection of light takes place at the bent-in surface. Bent-in surface means जो surface inside it is bent inside अंदर की तरफ bent हो. So reflection takes place at that surface like this. ये हमने concave mirror बनाया है. Concave mirror की this side is polished surface and this is the reflecting surface of the concave mirror. ओके नॉर्मली हम जब भी कोई रे डायग्राम देखते हैं तो हम उसमें साइड व्यू ही लेकर चलते हैं मिरर्स का. इट विल बी ईजियर फॉर अस टू मेक द रे डायग्राम्स एंड टू शो द रिफ्लेक्शंस ऑल्सो. सो हम जब भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट शो करेंगे तो हमने साइड व्यू ही लेना है मिरर का. So reflection of light in concave mirror takes place at the bent-in surface. And in convex mirror, this is the shape of convex mirror. And convex mirror, the reflection of light takes place at the bulging out. Bulging out means जो surface बाहर की तरफ निकला हो. Okay, that is bulging out surface. So reflection of light अगर कोई भी light rays के ऊपर पड़ेगी तो reflection of light takes place through this bulging out surface. आपने spoon देखा होगा. spoon के जो like this spoon I try to draw like this है ना. So this is its concave. cave जैसा जो surface होगा that is concave surface. And spoon में this surface is the convex surface. Okay, in the spoon this bent in surface act as a concave surface and bulging out surface act as a convex surface. So reflection of light takes place in concave mirror through bent in surface and in convex mirror it occurs through bulging out surface. ओके नेक्स्ट वी आर हैविंग. तो हमें इस चैप्टर में हमने रे डायग्राम्स करने हैं. सो रे डायग्राम्स के लिए हमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं दैट वी शुड अंडरस्टैंड. फर्स्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि मैंने पहले से ड्रॉ किया हुआ है. दिस इज़ योर कॉनकेव मिरर और अगर कॉनकेव मिरर को हम स्फीयर बनाना है तो हमें उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा लाइक दिस. ठीक है, दिस इज कॉनकेव मिरर आई मेड एंड इफ आई एम एक्सटेंडिंग इट, ठीक है, तो ये हमारा एक स्फीयर बन गया. ओके, सो इसका जो सेंटर होगा दैट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर. मीन्स इस कर्व का सेंटर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम इसको एक्सटेंड कर लेंगे और जब हमारा स्फीयर कंप्लीट हो जाएगा तो उसका सेंटर जो होगा दैट इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर C. Okay, let us define it. The center of hollow sphere of glass of which mirror is a part. Hollow sphere of a glass जिसका mirror is a part of that. Okay. और आपको अगर नहीं याद होता है तो सिर्फ आप इतना याद रखिए कि अगर हम स्फेरिकल मिरर लेते हैं और उसका हम स्फीयर ड्रॉ कर देते हैं देन सेंटर ऑफ दैट स्फीयर इज नोन एज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर. एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर, ये बेटा आपने याद रखना है, कॉनकेव मिरर इज इन फ्रंट, उसके आगे होता है, और कॉन्वेक्स मिरर के बिहाइंड द पोल होता है. इट इज बिहाइंड.
and in concave mirror center of curvature is in front, and in convex mirror center of curvature is behind, like this. Similarly convex mirror हमारा this shape का होता है, हमने इधर से रिफ्लेक्ट पॉलिश सरफेस, तो हम इसको अगर एक्सटेंड करेंगे तो हमारा स्फीयर इधर को कंप्लीट होगा, इधर को तो हो नहीं सकता है, तो इसका सेंटर जो हो गया दैट इज नोन एज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो इसको याद रखना है कि कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर इन फ्रंट होता है एंड ऑफ कॉन्वेक्स इट इज बिहाइंड। नेक्स्ट वी आर हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रेडियस आपको पता है कि सेंटर से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है दैट इज नोन एज द रेडियस ऑफ अ स्फीयर। ओके, स्फीयर का रेडियस होता है। सिमिलरली रेडियस ऑफ सी से लेके पी तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। So radius of hollow sphere of glass of which the mirror is a part, that is known as radius of curvature. So इसका radius of curvature होगा this one. Convex mirror radius of curvature is this, and for concave distance between radius of curvature to the pole. और ज़रूरी नहीं यहाँ से यहाँ होगा, कहीं भी हम ड्रॉ कर देंगे दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। कि नॉर्मली बट हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस का लेना है, तो यहाँ से जितनी भी लाइन ड्रॉ करेंगे दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट इज पोल। पोल होता है हमारा, दिस इज आवर स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर है ना, यहाँ से एम से लेके एम डैश तक, ठीक है। दिस इज आवर स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का सेंटर जो होता है दैट इज कॉल्ड एज द पोल। ओके, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज द पोल। इन कॉन्वेक्स सिमिलरली सेंटर ऑफ this mirror is known as the pole. So first look at the definition also. The center of spherical mirror is its pole. Next we are having principal axis. Principal axis होता है this line, the straight line which passes through center of curvature and pole is known as the principal axis. कौन सी लाइन होती है? प्रिंसिपल एक्सिस। इसको एक्स वाई से मैंने डिनोट किया है। सो द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड पोल पी, इट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस, एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द मिरर। इसको हम नॉर्मल भी कह सकते हैं, ये हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं मिरर के लिए। सो इट इज परपेंडिकुलर टू द मिरर ऑल्सो। Next we are having aperture of mirror. Aperture of mirror is the this one, M से लेके M डैश तक का जो डिस्टेंस होगा। ओके, इट इज, इसको हम साइज ऑफ मिरर भी कह सकते हैं, एंड इट इज दैट सरफेस थ्रू विच रिफ्लेक्शन एक्चुअली अकर। ओके, जहाँ से लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है दैट इज अपर्चर। एम से एम डैश दैट इज द अपर्चर। जितना हमारा साइज होगा मिरर का उसको हम अपर्चर ऑफ मिरर कहते हैं। एंड नेक्स्ट वी आर हैविंग यस प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। तो अभी तक हमने क्या क्या किया है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, radius of curvature, pole, principal axis and aperture of mirror. Next we are having principal focus and focal length of concave mirror. पहले हम concave mirror का principal focus देखेंगे क्या होता है। बेटा जब भी कोई लाइट बीम ऑफ लाइट रेज fall on a concave surface, this is concave surface, concave surface पे जब वो इंसिडेंट होंगी लाइट रेज तो क्या होता है कि दे कन्वर्ज। ठीक है, कोई भी लाइट रे जब इंसिडेंट होती है दे रिफ्लेक्टेड बैक। ठीक है, जब व्हेन दे रिफ्लेक्टेड बैक दे अपीयर्स
when they reflected back they converge at a point. रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पर से कन्वर्ज होती हैं या यहाँ से होकर निकलती हैं, ठीक है. दे पास थ्रू इट, दे कन्वर्ज एट वन पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द फोकस. ओके, and in case of concave lens this is focus, and distance between focus and pole is known as the focal length. फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ. दैट इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ. एंड लेट अस रीड इट. Principal focus, it is the point on principal axis of concave mirror at which all the light rays which are parallel and close to principal axis, okay, light rays जो parallel होती हैं, ठीक है, which are parallel and close to principal axis, they converge after reflection from the concave mirror. concave mirror से reflect होके वो वहाँ पर converge हो जाती हैं light rays. एंड इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर ये आप याद रखना, द फोकस इज रियल. और ज़्यादातर जो इमेज बनती हैं इन द कॉनकेव मिरर दे आर रियल इमेजेस. वन इमेज इज वर्चुअल ऑल्सो बट मैक्सिमम आर रियल. सो इट हैज़ रियल फोकस एंड कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर. ये याद रखना है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर because all the light rays they converge at the focus, and the point at which the light rays converge, that point is known as the principal focus or focus, or इसको हम denote, this point is denoted by letter F. Let us move further. Next we are having principal focus and focal length of a convex mirror. अब कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर. इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं बिकॉज इसमें जो लाइट रेज है वो डाइवर्ज मीन्स स्प्रेड हो जाती हैं, स्प्रेड फैल जाती हैं, दे स्प्रेड. सो इन दिस मिरर द लाइट रेज, व्हेन बीम ऑफ लाइट रेज फॉल ऑन अ मिरर दे डाइवर्ज, ओके, स्प्रेड हो जाती हैं. And in these reflected rays are when these reflected rays, इनको हम क्या करते हैं, when we extend them, ठीक है, हम उनको पीछे की तरफ extend करते हैं, they appear होती हैं कि ये appear होती हैं कि यहाँ पर जाके meet करेंगी, ठीक है. it appears to meet, होती नहीं है but they appears to meet behind the mirror. इसीलिए इसका जो फोकस है that is behind the mirror. So let us read the definition. It is the point on its principal axis from which a beam of light rays initially parallel to the axis appears to diverge after being reflected from the convex mirror. इसमें अपीयर होती हैं, ठीक है, हमें लगता है कि वहाँ पर जाके मीट हो रही है बट दे आर नॉट एक्चुअली मीटिंग, हम उसे एक्सटेंड करके बनाते हैं. सो बट इन दिस केस द इमेज फॉर्म इज वर्चुअल इमेज. इसमें जो इमेज बनती है दैट इज वर्चुअल, एंड इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर रियल इमेजेस आर फॉर्म्ड. सो ये आपको याद रखना पड़ेगा, इट इज़ अ डाइवर्जिंग मिरर. सो डाइवर्जिंग मिरर है तो लाइट रेज जो होती हैं सेपरेट हो जाती हैं, दे स्प्रेड, एंड व्हेन वी एक्सटेंड दीज लाइट रेज दे appears to meet at this focus. Okay, so this is the focus of convex mirror, and similarly the distance between pole and focus is known as the focal length. एंड इन केस ऑफ प्लेन मिरर, अब प्लेन मिरर में क्या होता है कि लाइट रेज ना तो कन्वर्ज होती हैं, मीन्स ना तो वो कन्वर्ज होती हैं और ना ही वो डाइवर्ज होती हैं. सो लाइट रेज, अगर आपसे पूछा जाए कि फोकल लेंथ क्या होगी,
प्लेन मिरर की। सो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ जो होती है इनफाइनाइट होती है, ठीक है। सो ये आपको ये आप याद रखिए। एंड नेक्स्ट, देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट जो आपका फोकल लेंथ होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। एंड so relation between center of curvature and focal length is that focal length is half of the radius of curvature. radius of curvature का अगर आप हाफ कर देंगे तो आपका फोकल लेंथ आ जाएगी। एंड इस बेसिस पे आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी आएंगे इस चैप्टर में। तो अभी ये बहुत इजी है, आपकी एनसीईआरटी बुक का ही है। इफ़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ इट्स फोकल लेंथ? इट इज़ वेरी इजी। आपने क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है, डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 10 सेंटीमीटर। ओके ओके, थैंक यू बेटा। देन tomorrow we will start with the ray diagrams.